हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए, हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं क्या होती है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर है 14 के और x माइनस वाई बराबर है 4 के। प्रतिस्थापन विधि में हम x या y में से एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 इसका नाम दे रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखिए, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y इस तरफ जाकर के प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 प्लस वाई। अब समीकरण नंबर 2 में से वैल्यू निकालिए, तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, x की जगह पर क्या रखना हमने 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर रख दीजिए। x की जगह पर रखेंगे 4 प्लस वाई और एक वाई ये है तो प्लस में वाई। देखिए, इस x की जगह पर हमने रखा 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और ये वाई ऐसे कैसे ही, तो ये ऐसे कैसे ही बराबर 14 के 2 वाई, वाई वाई 2 वाई, और 4 इस तरफ जाकर घट गया तो 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10/2 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, x बराबर हो जाता है 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 5, 4 प्लस 5 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 9 आ जाती है। इस प्रकार से हमने x और y दोनों की वैल्यू को निकाल लिया है। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखिए, s माइनस टी बराबर 3 और सेकंड पार्ट है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए, यहाँ से s की वैल्यू को निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, तो s की वैल्यू को यहाँ से निकाल देते हैं, तो 3 और ये t इस तरफ आकर के प्लस का हो जाता है, तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। ये समीकरण नंबर 1। अब इसको हम थोड़ा सा पहले सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम लेंगे। 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया, तो 2 की s के साथ मल्टीप्लाई और 3 की t के साथ मल्टीप्लाई बराबर 6 के, तो 2s प्लस 3t बराबर हो जाता है 6 के। ये 6 भाग में था, ये 6 इस तरफ आकर के गुणा में हो जाता है, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं हम। अब देखिए, s की वैल्यू यहाँ से निकाली थी हम, समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2। s की वैल्यू क्या आती है 3 प्लस टी, एस की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36 के। देखिए, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 प्लस 2t प्लस में 3t बराबर 36। देखिए, 2 3 जा 6 एंड 2 की t के साथ मल्टीप्लाई 2t प्लस में 3t, 3 और 2 5t बराबर 6 इस तरफ आकर के घट जाता है तो 30। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30/5, तो 6 आ जाती है, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब t का मान समीकरण नंबर 3 इसका नाम देते हैं। t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगी वैल्यू s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो इस प्रकार से हमारे पास s की वैल्यू 9 है और t की वैल्यू हमारे पास 6 है।
पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये दो हमें समीकरण दिए गए हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के, ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं और रेखाएं संपाती होती हैं। अनेक हल होने की स्थिति में हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यूज को निकालना हमारे लिए सभी पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब हम एक बार इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए नहीं निकाल पाएंगे। अब आप 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालते हैं। 3 प्लस वाई हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3, और इस तरफ ले लेते हैं दूसरे समीकरण को 9x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आता है 9 इंटू 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9 के, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए पहले काट देते हैं, 3 3 जा 9, तो 3 3 9 प्लस 3 के y के साथ गुणा 3y माइनस 3y बराबर 9 के। 3y से 3y कैंसिल हो जाता है, 9 बराबर 9 के। इस प्रकार से अब हमें पता है कि 9 बराबर 9 के आगे तो x और y की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः समीकरण 1 व 2 के समीकरण 1 व 2 के अनेक हल होंगे। ठीक है। पार्ट नंबर 4 में देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 की। देखिए पहले डेसिमल में दिया गया है हमें, तो हम इस डेसिमल को हटा लेते हैं, तो सभी के अपोन में 10 करना पड़ेगा हमें। सेम इसी प्रकार से दूसरी साइड भी समीकरण नंबर 2 में भी आप ऐसा ही करेंगे। अब देखिए 2/10, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास क्या आता है 10 आ रहा है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10 के। तो ये जो 10 है यहाँ पर भाग में इधर आकर के गुणा में हो जाता है। 2x प्लस 3y बराबर 13/10, ये गुणा में तो 10 से 10 कट जाता है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 के। इसी प्रकार से इधर क्या समीकरण आएगा हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23 के। ठीक है ना। तो दोनों समीकरण आप इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये पहले आप नाम दे चुके हैं, तो इसको 3 नाम देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण है, अब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, 3y प्लस का था इधर आकर के माइनस का, x की वैल्यू क्या हो जाती है 13 माइनस 3y, 2 भाग में था, सॉरी यहाँ पर 2 गुणा में है हमारे पास, तो 2 भाग में हो जाता है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए क्या आएगी वैल्यू 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस में 5y बराबर 2 बराबर 23 के। 2 पे काट देते हैं, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर 23 के।
देखिए अब हमारे पास 6y में से 5y चला गया तो माइनस के y बराबर 23 माइनस 26 तो माइनस y बराबर -3 के, तो y से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 3 आ जाती है। अब y का मान समीकरण नंबर 5 दे देते हैं हम इसको। y का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या होगा, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 बटे में क्या है 2, तो 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, तो 13 में से 9 चले गए 4 बटे 2 तो 2 दूनी 4, तो y की x की वैल्यू क्या आती है 2। इस प्रकार से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, हमारे पास यही आंसर आ जाता है। अब करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में देखिए, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0 के। देखिए किसी भी समीकरण से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वर्गमूल 2x बराबर हो जाता है माइनस वर्गमूल 3y के, प्लस का था इधर आकर के नेगेटिव हो गया माइनस का हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे माइनस वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2y, x की मान आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक से निकाला है तो दूसरे में रखेंगे, देखिए वर्गमूल 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 वाई माइनस वर्गमूल 8 बराबर 0 के, वर्गमूल 8 वाई, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा पूरा 3 बटे में वर्गमूल 2 वाई बराबर -8 के माइनस वर्गमूल 8 वाई की। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम आता है वर्गमूल 2, तो क्या आएगा -3y माइनस वर्गमूल 2 की वर्गमूल 8 के साथ गुणा वर्गमूल 16y बराबर 0 के। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 -3y माइनस 4y बराबर वर्गमूल 2 भाग में था, इधर आकर के 0 के साथ गुणा में हुआ तो 0, तो माइनस के 7y बराबर 0 के, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब y का मान को हम समीकरण नंबर 1 या 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर हो जाता है माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 इंटू 0, तो ये क्या आ जाता है 0 के साथ गुणा में होकर के x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। इस प्रकार से x की वैल्यू भी हमारे पास 0 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी। इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 6। अब देखिए एलसीएम लेंगे इसको सोल्व करने के लिए, पहले 6 एलसीएम आ गया, 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -2, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 के। इसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 2x प्लस में 3y बराबर 13 बटे 6 के, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6, ये भाग में था इधर आकर के गुणा में, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 के। समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब आपके लिए हम ये सम छोड़ रहे हैं और सभी आप बच्चे इसको सॉल्यूशन करें और अपने आंसर्स को हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।